हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संस्कृत के उपसर्ग प्रकरण का अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि संस्कृत के उपसर्ग प्रकरण से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बेझिझक उसके उत्तर दे पाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब देखते हैं हम उपसर्ग प्रकरण। आपने हिंदी में भी उपसर्ग पढ़ा है, ये हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं जिसमें क्रिया और धातु के बारे में पढ़ेंगे। जैसे उपसर्ग शब्द का अर्थ समीप होता है, जो क्रियाओं मतलब धातुओं के पूर्व में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। संस्कृत में कहेंगे उपसृजन्यते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गः, कि जो शब्द क्रिया या धातु के पूर्व में लग के उसके अर्थ में ही परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, जो इस प्रकार से यहाँ पे अर्थ सहित इसका विवरण दिया गया है। तो देखते हैं हम कौन कौन से उपसर्ग हैं और उसको प्रचलित अर्थ में क्या क्या कहा जाता है। जैसे है प्र, तो अधिक, उत्कर्ष, गति, यश, उत्पत्ति, आगे, परा, उल्टा, पीछे, अनादर, नाद, अप, लघुता, हीनता, सम, अच्छा, पूर्ण या साथ, अनु, पीछे, निम्न, समान क्रम, अ, अनादर, हीनता, पतन, विशेषता, निस, रहित, पूरा, विपरीत, निर मतलब बिना, बाहर, निषेध, दुष, बुरा या कठिन, दूर मतलब कठिनता, दुष्टता, निंदा, हीनता, विभिन्न मतलब भिन्नता, हीनता, असमानता, विशेषता, आ मतलब तक, समेत, उल्टा। उसके आगे है नि, निषेध, निश्चित, अधिकता, अधि मतलब ऊपर, श्रेष्ठ, समीपता। फिर अपि मतलब निकट, सु, उत्तम, उत्तमता या सुगमता, श्रेष्ठता। उत का मतलब होता है ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊपर। अभि का मतलब है सामने, पास, अच्छा या चारों ओर। फिर है अति मतलब अत्यधिक, उप, निकट, सदृश, गौण, सहायता, लघुता। फिर है प्रति, विरोध की ओर। तो इस तरह से ये है पूरे 22 उपसर्ग और इनके प्रचलित अर्थ हैं, तो इसे आपको याद करना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि जो उपसर्ग है उसके क्रियापद और उसे कौन कौन से शब्द बनते हैं और उसके अर्थ क्या होते हैं। जैसे कि प्र आपने पढ़ा, क्रियापद जैसे हम ले लिए भव या भवती, तो इसे शब्द बन जाएगा प्रभवती मतलब उत्पन्न होता है। फिर इसे में चर धातु लिए हैं, चर से प्रचरती, क्योंकि हमें उपसर्ग क्या लगाना है प्र, तो हो जाएगा प्रचार होता है। उसी तरह से परा में पराभवती, हारता है, पलायते भागता है, अप में अपदिस्ती बहाना करना, सम में संक्षिप्ति समेटना, अनु अनुमन्यते राय देता है, अवतरती अवतार लेता है, निश्चनोति मतलब निश्चय करना, निश्चय करता है क्योंकि यहाँ पे ती जुड़ा है ना। नीलयते छिपता है, क्रियापद आपको याद रखना है इसमें। दुष अयते है क्रियापद, तो क्या हो जाएगा दुर्यते मतलब दुखी होता है। फिर दूर नयति दुर्नयंती यानी अन्याय। फिर है वि, क्रियापद हो जाएगा लपति, फिर हो जाएगा इसका अर्थ विलपति, रोता है या विलाप करता है। आ से दधती आदति लेता है, नि से दिस्ती निस्दिस्ती आज्ञा देता है, अधि अधिकरोति अधिकार करता है, अपि अपिधिते ढांकता है, अति अतिरिचिते मतलब बढ़ता है। फिर है सु मतलब करोति, सु करोति यानी पुण्य करता है, उत्तिष्ठति उत्तिष्ठति यानी उठता है, अभी अभिजानती यानी पहचानता है। फिर है आगे प्रति, प्रति जनाति मतलब प्रतिज्ञा करता है, परिहरती दूर करता है, उपविष्मी बैठता है। तो इस तरह से आपको 22 जो एक क्रियापद है और उससे शब्द और उसके अर्थ है इसको आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें है निम्नलिखित क्रियापदों से उपसर्ग एवं धातु को अलग करना है। तो ये आपका क्रियापद दिया हुआ है, इसमें आपको उपसर्ग और इसका धातु अलग करना है। अभिनंदित, तो यहाँ पे उपसर्ग हो जाएगा ये अभि, है ना, क्योंकि वो धातु या क्रिया के आगे जुड़ा हुआ है, और इसका धातु हो जाएगा नंद। फिर परिज्ञायते, परि ज्ञा
जो है वो धातु है। अनुधावनी में अनु उपसर्ग है और धाव जो है वो धातु। अनुवर्तसे में अनु उपसर्ग है और वर्त जो है वो धातु। आगच्छतः मतलब आ इसमें उपसर्ग लगा है और गच्छ धातु है। उच्चरंती मतलब उ उत उत उसमें उपसर्ग लगा है और चर इसमें धातु है। फिर यहाँ पे देखते हैं, इसमें दूसरा प्रश्न दिया है, प्रत्येक उपसर्ग से दो सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पे उपसर्ग दे दिया है अ, परा, सम, सु, दुर। तो हम फिर से पीछे इसमें देखते हैं, जो आप दिया ही हुआ है उसमें कौन कौन से शब्द थे। जैसे कि अ दिया हुआ है ना, अ में है, यहाँ से आप देख सकते हैं अ में आप शब्द बना लीजिए अवतरती, अवगच्छति। फिर दिया है परा, परा से भी दो शब्द इसमें है, पराभवती, पलायते। उसके बाद है दूर, यहाँ पे दिया है दुर्नियति और दुर्वक्ति, ये शब्द है। फिर है सु दिया है उपसर्ग, इससे भी आप दो शब्द इसमें बना सकते हैं, शुक्रोति और शून्यति। तो इस तरह से आप इसी में से ही उदाहरण इसमें सार्थक शब्द बना सकते हैं। फिर उसके बाद जो प्रश्न दिया हुआ है वो है ही, धातु में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने पर इस प्रकार शब्द बनेंगे। तो ये तो उपसर्ग है प्र, आ, सम और वी, धातु इसमें ह्री, और इसके जो क्रियापद है वो क्या बन जाएंगे, प्र से प्रहरती, आ से आहरती, सम से संहरती और वी से विहरती। तो इसका जो अन्य शब्द इसी से बनेगा वो क्या हो जाएगा, प्रहारः, आहारः, संहारः, विहारः। तो इस तरह से प्रत्यय जोड़ने पर इस प्रकार के शब्द बनेंगे। और बोल रहे हैं कि इसी प्रकार निम्नलिखित उपसर्गों में गम धातु जोड़कर विभिन्न शब्द बनाइए। कि जो उपसर्ग है इसमें हमें जो धातु दिया है गम धातु से जोड़ के हमको क्रियापद और अन्य पद, अन्य शब्द मतलब बनाने हैं। अनु, उप, औ, आ और नीर। तो इसमें हमें गम धातु को जोड़ के क्या बनेगा, अनु। फिर ये दिया है गम, तो इसमें क्रियापद में हम क्या बना लेंगे, अनुगच्छति, और इसका अन्य पद में क्या बन जाएगा, अनुगामी। फिर उपगम दिया है तो ये हो जाएगा उपगच्छति, तो यहाँ पे हो जाएगा उपगामी। फिर अवगम, यहाँ पे हो जाएगा अवगच्छति, ये हो जाएगा अवगामी। फिर आगम, आगच्छति, आगामी, और यहाँ पे निर्गम, निर्गच्छति, और इसका शब्द बन जाएगा निर्गता। तो इस तरह से उपसर्ग के जो 22 उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग से आपके क्रियापद, उसके नए शब्द और अर्थ भी हो गए। और 22 उपसर्ग के जो प्रचलित अर्थ प्रयोग में लाए जाते हैं उनका भी विवरण पूरा हो गया, और उसके साथ हमने कुछ अभ्यास प्रश्न भी कर लिए। तो इस तरह से ये आपका उपसर्ग है और आपके 22 उपसर्ग याद रखने हैं। यदि आपने उपसर्ग प्रकरण को अच्छे से समझ लिया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।